नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 15 होली के रंग हजार की भाषा अभ्यास की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 16 ऐसे भी बच्चे के सभी प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए क्योंकि आपकी परीक्षा भी समीप है। तो आइए, मैंने इस पाठ के कुछ शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर लिखकर बताए हैं, उन्हें देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। विद्यार्थी, छात्र, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, खुशी, अधनंगे, आधे नंगे, टकटकी लगाना, लगातार देखना, दुर्घटना, बुरी घटना, लाचारी, बेबसी, मनचाहा, इच्छानुसार, चौपट, नष्ट, अभाव, कमी, संकेत, इशारा। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। क लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, मोती ने हीरा से ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों, इसका मोती और हीरा दोनों ही बहुत गरीब थे और उन्हें घर का खर्चा चलाने में सहयोग देने के लिए कूड़े में से कागज़ के फटे पुराने टुकड़े और प्लास्टिक की थैलियाँ चुननी पड़ती थीं और इसीलिए वे स्कूल नहीं जा पाते थे। इसलिए स्कूल जाने की बात कहने पर मोती ने हीरा से ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 2, आप कौन कौन से सपने देखते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हम पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनने और देश की सेवा करने के सपने देखते हैं। ख, गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, पन्ना किस धंधे की बात कर रही थी? बच्चों, धंधा काम को कहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जब पन्ना ने हीरा और मोती को बात करते देखा तो उसने उन दोनों से कहा, अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इसलिए गप्पे मारना बंद करके रद्दी बीनने के धंधे पर चलो। प्रश्न नंबर 2, पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? उत्तर, पन्ना को यह चिंता सता रही थी कि अगर हमने बोरी भरकर रद्दी दुकानदार के पास नहीं पहुंचाई तो वह पूरे पैसे नहीं देगा और फिर घर में खाना कैसे बनेगा। ग, हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, ये बच्चे किसके लिए प्रयोग हुआ है? उत्तर, ये बच्चे कागज़ चुनने वाले गरीब बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2, अर्चना ने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? उत्तर, जब अर्चना ने कड़कती ठंड में बच्चों को रद्दी बीनते देखा तो उसे एहसास हुआ कि अपनी गरीबी के कारण ही इन्हें बचपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है। यदि इन्हें भी पढ़ने लिखने का अवसर मिले तो शायद ये बच्चे हम सब से भी अधिक योग्य और बुद्धिमान साबित हों। नंबर 2, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टकटकी लगाकर देखते थे। यहाँ पर बच्चों शब्द ही आएगा। ख, दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहलवान शब्द ही सही रहेगा। बच्चों, अभी मैंने आपको ये सभी प्रश्न समझाकर पूरे करा दिए हैं। अब बातचीत के लिए नंबर 1, कुछ बच्चे पढ़ लिख क्यों नहीं पाते? तो बच्चों, कुछ बच्चे अपनी गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाते क्योंकि उनके माता पिता काम पर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उनके पास उनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे भी नहीं होते। नंबर 2, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उन्हें किस प्रकार की परेशानियां आती होंगी? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उन्हें कई प्रकार की
परेशानियां उठानी पड़ती होंगी, उन्हें कोई भी आसानी से धोखा दे सकता है और उन्हें बहुत सी बातों का ज्ञान भी नहीं होता तथा उनका जीवन स्तर भी निम्न अर्थात नीचा होता है। उन्हें जीवन भर गरीबी में ही जीवन बिताना पड़ता है। आपकी बात। नंबर 1, स्कूल में पढ़ने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें लिखिए। तो बच्चों, यह तो आपको पता ही है कि स्कूल में पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पुस्तकें, कापियाँ, पेन, पेंसिल, रबड़ और कटर। अब नंबर 2, बाल मजदूरी के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, जब आप कक्षा में जाएं तो बाल मजदूरी के बारे में बात करना। छोटे बच्चों से मजदूरी कराने को ही बाल मजदूरी कहते हैं और यह कानूनी रूप से एक अपराध है। भाषा की बात। नंबर 1, दिए गए उदाहरणों की तरह खाली स्थान में सही शब्द लिखिए, जैसे फटे पुराने या पढ़ना लिखना। तो बच्चों, ये शब्द मैंने आपको लिखकर बताए हैं। देखिए, इधर, उधर, सुबह, शाम, लेना, देना, रात, दिन। नंबर 2, पाठ में से पूर्ण विराम तथा प्रश्न सूचक चिन्ह वाले 2-2 वाक्य छांट कर लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण विराम वाले शब्द लिखकर बताए हैं। उनके चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता थी। स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टकटकी लगाकर देखते थे। अब प्रश्न सूचक चिन्ह वाले वाक्य। चूल्हे को छोड़कर कुछ और सोचती है। हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हों। अब जीवन मूल्य वाले प्रश्न, जो कि मैंने आपको अन्यत्र लिखकर बताए हैं। जीवन मूल्य वाले प्रश्न। नंबर 1, ऐसे अनेक बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, जिन्हें खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे बच्चों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। ऐसे बच्चों की मदद हम उन्हें खाने पीने की चीज़ें देकर व पढ़ने में सहयोग करके कर सकते हैं। नंबर 2, यदि आप किसी बहुत छोटे बच्चे को ढाबे पर या किसी दुकान में काम करते देखेंगे तो क्या करेंगे और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। यदि हम किसी बहुत छोटे बच्चे को ढाबे या किसी दुकान में काम करते देखेंगे तो हम उनके घर का पता मालूम करेंगे और उनके माता पिता से बातें करके उन्हें समझाएंगे कि वे इतने छोटे बच्चों को काम पर न भेजकर किसी स्कूल में भेजें और उन्हें बताएंगे कि बाल मजदूरी कानूनन अपराध है। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बच्चों, अभी मैंने आपको जीवन मूल्य वाले प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताए हैं। अब कुछ करने के लिए। नंबर 1, अपने घर के आसपास जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें पार्क में इकट्ठा करके स्कूल जाने के फ़ायदों के बारे में बताइए। तो बच्चों, यह आपको स्वयं करना है। नंबर 2, विभिन्न चेहरों को देखकर बताइए कि कौन कैसा दिखता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर यह बच्चा ध्यानमग्न दिखाई दे रहा है और यह बच्चा बहुत खुश दिखाई दे रहा है और यह संतुष्ट है, अर्थात जैसे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको पाने का भाव है इसके चेहरे पर। और यह बच्चा बहुत क्रोधित है और यह बच्चा बहुत उदास दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको पाठ 16 का भाषा माधुरी का सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगले वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।